हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज फ्रॉम अरिहंत बुक। ओसवाल बुक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब अरिहंत बुक कवर कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे। और इसके चैप्टर 12 से पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12। लेकिन सबसे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं भी एश्योर करता हूं कि मैं अपना 100% लगा दूंगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ circumferences of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then इनमें से कौन सा ट्रू होगा या नथिंग कैन बी सेड। ओके, चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट आपको याद भी रखना है, क्योंकि सीबीएसई डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछती है डायरेक्ट। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बोला है कि दो सर्कल्स हैं, देयर आर टू सर्कल्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ये दो सर्कल्स हैं। सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का जो सम है, ओके, इसकी रेडियस r1 अगर मैं ले लेता हूं और इसकी रेडियस मैं ले लेता हूं r2, तो इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r1। सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r1 और इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r2, जिनकी रेडियस r1 और r2 है। ओके, वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस r है। इसको कैपिटल R ही ले लेता हूं मैं। ओके, एक और सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जिसकी रेडियस कैपिटल R है। ओके, तो हमें अब क्या करना है? इसकी सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई r, दोनों सर्कमफेरेंस को ऐड करके इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम करते हैं 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, वो इक्वल होगा 2 पाई r के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 पाई मैं कॉमन ले सकता हूं, देन r1 प्लस r2 इधर बच गया और इधर 2 पाई r। देखो, 2 पाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचेगा क्या? r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा बोला जाए कि दो सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड करके तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल आ रहा है, तब क्या होगा? उन दोनों की रेडियस को ऐड करके तीसरे की रेडियस भी आएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो पूछा गया, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है। इन दोनों की सर्कमफेरेंस को ऐड करके एक और सर्कल की सर्कमफेरेंस बन रही है, उसकी रेडियस निकालें, तो सीधा रेडियस को ऐड कर दो, उसकी रेडियस 13 होगी। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन कवरिंग ए डिस्टेंस s meter, a circular wheel of radius r meter makes revolution। कितने रिवोल्यूशन बनाता है? देखो, एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया, जितना उसका सर्कमफेरेंस है। सर्कल एक चक्कर घूमेगा तो अपना सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर देगा। मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कवर किए, तो इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? s के इक्वल। तो n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ गया? s अपॉन 2 पाई r। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, s अपॉन 2 पाई r। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लिए जाते हैं डिस्टेंस और 2 पाई r देने के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील, एक सर्कुलर व्हील है,
उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया ऑफ डायमीटर d, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है d, इन 1 रिवॉल्यूशन। अब 1 रिवॉल्यूशन में तो हमें पता है जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। और अब लेकिन डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेडियस को d/2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई इंटू डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पाई इंटू डी ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर circumscribing a circle of radius a सेंटीमीटर is equal to, क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जिसका हमें पेरीमीटर बताना है जो कि एक सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सरकमस्क्राइब, एक होता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब होता है उसके अंदर बनना, सरकमस्क्राइब होता है उसके बाहर बनना। तो स्क्वायर सरकमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर बन रहा है स्क्वायर इस तरीके से। इंस्क्राइब होता तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बन रहा होता, लेकिन अब सरकमस्क्राइब है तो सर्कल के बाहर बनेगा। ओके, इसकी रेडियस a है, तो आप ये देखें ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगा, ये भी रेडियस है, ये टोटल 2a हो गया, और यही तो स्क्वायर की साइड है 2a। तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो 2a 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 टोटल ऐड कर दो, पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। या ये कर सकते हो आप 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज 8a। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, then the radius of circle which has circumference equal to the sum of circumferences of two circle। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर मैंने यही कंसेप्ट आपको समझाया है और सेम क्वेश्चन ये वाला आ गया। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सिंपल, दोनों रेडियस को ऐड कर दो, तीसरे सर्कल की रेडियस आ गई, दैट इज 13 प्लस 6 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, एक्सीड्स, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, तो सर्कमफेरेंस ज्यादा है किससे, डायमीटर से, कितना, 25.8 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस बतानी है। देखो क्या कंसेप्ट बना, 2 पाई आर ये है, ये किससे ज्यादा है, डायमीटर से, तो इसका अगर मैं डायमीटर से डिफरेंस ले लूं तो जितना वो ज्यादा है उतना ही निकल के आना चाहिए, 25.8। डायमीटर को मैंने 2r लिख दिया क्योंकि r होता है रेडियस, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। 2 कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, इधर बचा पाई माइनस 1, कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू 25.8। अब क्या होगा, हमें रेडियस बतानी है तो बाकी सब चीजें तो इधर जाकर माइनस हो जाएंगी, तो पहले सॉरी डिवाइड हो जाएंगी। आर पहले हम क्या करते हैं, पाई को मैं लिखता हूं 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड कर देता हूं, वो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, 12.9 बन गया। ओके, अब मैं एलसीएम लेके अगर माइनस करता हूं तो 7 22 माइनस 7 15/7 इज इक्वल टू 12.9। तो अब रेडियस इजीली निकाली जा सकती है,
12.9 इंटू 7 करेंगे और 15 को हम डिवाइड कर देंगे। यहां से इजीली हम रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये डिवाइड हो रहा है 3 पे, 3 4 जा 3 3 जा, देन 7 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 7 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा देन आई विल गेट 6.02 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। मेन जो कंसेप्ट आपको समझना है वो ये वाला है, वो ये वाला कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि सरकमफेरेंस माइनस डायमीटर 25.8 दिया हुआ है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है सिंपली हो जाएगी। 6.02 सेंटीमीटर, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। ओके, प्रोटेक्टर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये ट्रेपीजियम बन गया, ये रहा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कुछ सेमी सर्कुलर टाइप का होता है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो अगर ये कंप्लीट होता, अगर ये कंप्लीट होता कुछ इस तरीके से, तब इसका जो आर्क की लेंथ है या सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस वो होता है 2 पाई आर। लेकिन अब क्या है, ये आधा पार्ट हट गया, आधा पार्ट हट गया तो बाय 2 कर दिया ताकि इस आधे पार्ट का निकल आए पाई आर। इस आधे पार्ट का जो लेंथ है या सरकमफेरेंस हम बोल सकते हैं, या लेंथ ऑफ आर्क बोल सकते हैं, वो निकल आई पाई आर। और इधर क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। और पेरीमीटर क्या होता है, कंप्लीट बाउंड्री पेरीमीटर होता है, यानी कि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या हुआ, पाई आर प्लस 2 आर। ये होगा पाई आर, तो यहां से लेके यहां तक ये आर्क ए बी, और अगर मैं इसको ए बी नाम दे देता हूं तो आर्क ए बी पाई आर प्लस ये 2 आर हो गया, ए बी जो डायमीटर है। ओके, ये हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया बताना है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, और रेडियस निकलेगी कहां से, यहां से। यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे। देखिए कैसे, आर मैंने कॉमन लिया इंटू पाई दैट इज 22/7 प्लस 2, ये इक्वल है 72 के। ओके, मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूं। 7 2 जा 14, 14 प्लस 22 36 अपॉन 7 हो गया ये 72 है। देन रेडियस क्या हो जाएगी, 72 में 7 तो मल्टीप्लाई होगा और 36 डिवाइड होगा, देन ये 2 पे कट हो गया, 2 7 जा 14, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। शॉर्ट हैंड बोला जाता है आर वाली जो सुई होती है, आर हैंड को, आर हैंड को, और जो लॉन्ग हैंड है वो बोला जाता है मिनट हैंड को। जो एक क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। छोटी सुई आर हैंड और बड़ी सुई मिनट हैंड। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, उनकी लेंथ गिवन है। देन द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप इन 1 डे, इनके टिप के द्वारा, देखो जब ये डिस्टेंस कवर करेगा तो ये तो ऐसे गोल गोल घूमता है, इसका मतलब ये सर्कल की फॉर्म में डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि एक चक्कर तो 2 पाई आर डिस्टेंस। बिल्कुल सेम लॉन्ग हैंड का भी है कि एक चक्कर 2 पाई आर। अब हमें देखना है एक दिन में कितने कितने चक्कर लग जाते हैं। देखो शॉर्ट हैंड की बात करता हूं मैं। शॉर्ट हैंड वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर कवर करता है,
12 घंटे में ये जो आर वाली सुई है ये क्या करती है, 12 घंटे में पूरा अपनी जगह पर वापस आती है। और ये 24 आवर्स है। 24 आवर्स का मतलब 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 पाई आर इसका 6 है। ये ऐसे ऐसे 2 चक्कर कवर कर लेती है, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। जो मिनट वाली सुई है वो कितने चक्कर पूरे करेगी 24 घंटे में? मिनट वाली सुई 1 घंटे के अंदर 1 चक्कर पूरा करती है, 1 घंटे के अंदर 1 चक्कर पूरा करती है। तो इसका मतलब 24 घंटे में 24 चक्कर इसने अपने पूरे कर दिए। तो प्लस 24 इंटू अगेन 2 पाई आर, और आर कितना है यहां पर? आर है 8। ओके, तो मैं देख रहा हूं 2 पाई दोनों में है, कॉमन लूंगा मैं। 2 पाई, पाई को मैं 22/7 लिख लेता हूं, इंटू, अच्छा और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर देखो 2 है और इधर 8 के अंदर भी तो 2 है, तो 2 भी कॉमन ले लेता हूं। इधर 6 है, इधर 24 में भी तो 6 है, 6 कॉमन ले लेता हूं। अब देखते हैं क्या बचा। ये तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो 1 बचेगा। इधर में से 6 लिया था, 4 बच गया। इधर से 2 लिया था, 4 बच गया, यानी कि 16 बच गया है इधर। फाइनल यही कैलकुलेशन करनी है। 17 इंटू 6 होता है 102, 102 इंटू 2 204, 204 इंटू 2 408। अब देखो 22 से करना है, 2 इंटू 11 से करूंगा मैं। पहले 2 से किया तो 816, फिर 11 से किया तो दोबारा 816 लिख के ऐड कर दूंगा, सीधा 11 से हो जाएगा। ये 11 से हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय 7 है, डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसे मुझे डिवाइड करना है 7 से, 7 से। तो 12 7 जा 84 एंड 12 8 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56 एंड 7 2 जा, ये एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, 1282.29 आगे बनेगा ये, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल, जो जो हमें यहां पर देखना था, वो मेन चीज क्या देखनी थी कि शॉर्ट हैंड 24 आवर्स में 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी और लॉन्ग हैंड 24 आवर्स में 24 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अच्छा, कई बार इसमें क्वेश्चन सेक्टर का भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, या 15 मिनट में, या आधे घंटे में, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम किस तरीके से करेंगे। उसके लिए आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री एंगल कवर करती है कौन? मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करती है? 6 डिग्री। ये आपको याद रखना है। मान लो मैंने बोला 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो सेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर थीटा कितना हो गया, 15 6 जा 90, 90 डिग्री एंगल हो गया। ओके, इसी तरीके से 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री मूव करती है आर हैंड। आर हैंड मूव करती है हाफ डिग्री, यानी कि अगेन अगर हमसे मान लो ये पूछ लिया गया कि 30 मिनट्स में आर हैंड बताओ एरिया कितना कवर करेगी, तो 30 मिनट्स का मतलब है थीटा निकालना पड़ेगा हमें, और 30 मिनट्स में थीटा बाय में 2 करेंगे, यानी कि 15 डिग्री ही कवर कर पाएगी वो डिस्टेंस। वो डिस्टेंस 15 डिग्री कवर कर पाएगी इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री करती है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री कवर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस, रेडियस दी हुई है। स्पीड ऑफ बस इज 33 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, देखो जब भी रिवोल्यूशंस
के क्वेश्चन आते हैं, आपको वही फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में शायद आपसे डिस्कस किया था। ये देख लीजिए आप, ये रहा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, दैट n इज इक्वल टू s यानी कि डिस्टेंस अपॉन 2 पाई r। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके, अब कैसे करना होगा, मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ओवर सरकमफेरेंस ऑफ व्हील दैट इज 2 पाई r, ये होता है। हमें पता लगाना है डिस्टेंस कितना कवर किया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस स्पीड से वो जा रहा है, कितने रिवॉल्यूशन कवर करता है 1 मिनट के अंदर। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, 33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 33 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल, स्पीड इनटू टाइम, यही डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस मैंने निकाला, पहले स्पीड लिखता हूं मैं 33 किलोमीटर में, मीटर बनाने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 और मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेंटीमीटर तक क्यों लेके गया मैं, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है इसलिए। अच्छा, अब इनटू टाइम कितना है, देखो आर को तो चेंज नहीं किया मैंने, तो टाइम मुझे आर में लेना पड़ेगा, दैट इज 1/60। ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ये आर में निकाल दिया मैंने। 1 मिनट में कितने आर होते हैं, 1/60 आवर्स। ओके, डिवाइड किया मैंने 2 पाई आर से, 2 पाई को मैं लिख लेता हूं 22/7, वो 7 ऊपर चला जाएगा, इनटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है 25। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले 0 से 0 कट कर दिया मैंने, देन 6 से अगर मैं इसको कट करता हूं 5 5 1 2 3, ओके, देन मैं देख रहा हूं 22 इंटू 25 550 ही होता है, तो 100 बन गया। 100 को अगर मैं 2 से कट करता हूं तो 50 बन गया, और 50 इंटू 7, द आंसर विल बी 350। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, एरिया इक्वल है, इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफेरेंसेस आर इक्वल। यस, बिल्कुल ऐसा नेसेसरी है। कैसे है वो मैं बता देता हूं। देखो, एरिया इक्वल है, इसका मतलब एक एक सर्कल मैंने मान लिया जिसकी रेडियस r1 है, एक और सर्कल मैंने मान लिया जिसकी रेडियस r2 है, दो रेडियस मैंने मान ली। इसका एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई r2 स्क्वायर, और ये कह रहा है दोनों इक्वल है, रख दिए इक्वल। देखो पाई से पाई कट होगा, r1 का स्क्वायर इक्वल हो गया r2 के स्क्वायर के, तो भाई दोनों के स्क्वायर्स इक्वल है तो दोनों खुद भी तो इक्वल होंगे, r1 इक्वल टू r2। अगर कोई सिंपल एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे होते तब तो हम ऐसा लिख सकते थे कि प्लस माइनस r2, लेकिन रेडियस थोड़ी नेगेटिव में होगी, तो हमने सिंपल क्या पता चला कि रेडियस दोनों की इक्वल है। अब रेडियस इक्वल है तो सरकमफेरेंस इक्वल होंगे, 2 पाई r1 और 2 पाई r2 ये भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि r1 और r2 तो इक्वल है, बाकी दोनों में 2 पाई ही तो है एक्स्ट्रा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसका उल्टा भी सही होता है कि हमें दिया हो कि अगर सरकमफेरेंस इक्वल है तो क्या एरिया इक्वल होगा। यस, बिल्कुल इक्वल होगा। अगर सरकमफेरेंस इक्वल, इसका मतलब रेडियस इक्वल, और अगर रेडियस इक्वल तो एरिया अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वही सेम सेम क्वेश्चन आ गया, दैट सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल्स के सरकमफेरेंस इक्वल है, इज इट नेसेसरी दैट देयर एरियाज बी इक्वल, क्या ये जरूरी है कि उनके एरिया भी इक्वल होंगे। यस, यस इट इज नेसेसरी, तो ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, the numerical value of area of a circle
is greater than the numerical value of its circumference। क्या ऐसा होता है कि एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सर्कमफेरेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा आए? कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ज्यादा आ सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। देखो किस केस में जरूरी नहीं है। अब अगर तुमने ले लिया, मान लो रेडियस 1 है, तो उस केस में मैं एरिया निकालता हूं तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ये एरिया आ गया, दैट इज पाई। और अगर मैं सरकमफेरेंस निकालता हूं तो 2 पाई इंटू आर, आर 1 है, ये आ गया 2 पाई। एरिया पाई है, सरकमफेरेंस 2 पाई है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सरकमफेरेंस की ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तीनों केसेस हो सकते हैं। तो ये क्या बोला है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये तो गलत हो गया, हमेशा तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ओ सॉरी, मैंने ट्रू पे लगा दिया, ये होगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is, ये क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया जो कि किसी सेमी सर्कल जिसकी रेडियस r है के अंदर बन सकता है। पहले मैं क्या करता हूं, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब इसके अंदर लार्जेस्ट एरिया वाला ट्रायंगल बनाना है, तो वो कहाँ बनेगा? वो वहां बनेगा जो सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, उसको कॉर्नर से मिलाने पर, सबसे ज्यादा हाइट वाला पॉइंट जो होगा उसको कॉर्नर से मिलाने पर बनेगा वो। देखो अगर आप यहां से मिला दोगे तो उसका एरिया लार्जेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट। बेस हमने सबसे बड़ा ले लिया डायामीटर, उससे बड़ा बेस इसमें हो भी नहीं सकता। अब हाइट ज्यादा से ज्यादा हम रेडियस ले सकते हैं, हाइट ज्यादा से ज्यादा हम रेडियस के इक्वल ले सकते हैं, ये हाइट हो गई। इससे कम हाइट जरूर हो सकती है अगर मैं यहां ट्रायंगल बनाता हूं तो, लेकिन इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती, तो इसका एरिया लार्जेस्ट होगा। क्या निकलेगा वो देखो, इसका बेस तो डायमीटर हो गया, दैट इज 2r, हाइट हो गई r, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया। 2 से 2 कट हो गया, r इंटू आर आ गया r स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है भाई? ये होता है 2 पाई आर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? अगर साइड ए है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, इसकी रेडियस अगर r है तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर 2 पाई आर। स्क्वायर की अगर साइड a है तो इसका पेरीमीटर 4a। ये कह रहा है ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल रख देते हैं इनको। 2 पाई आर इक्वल है 4a के, इक्वल हो गया। अब क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया का रेशियो निकालना है। हम क्या करेंगे, आर और ए का रेशियो निकल गया ना, तो एरिया का रेशियो अपने आप निकल जाएगा। कैसे देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस ए को इधर ले आता हूं, तो ये हो गया आर अपॉन ए, और इधर क्या हुआ 4/2 पाई, पाई को मैं सिंप्लीफाई करके 22/7 लिखूंगा, लेकिन वो बाई 7 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो रेडियस और जो स्क्वायर की साइड है उसका रेशियो 7:11 का निकला है, उसका रेशियो 7:11 का निकला है। हमें चाहिए एरिया का रेशियो। मैं मान लेता हूं रेडियस 7 ही है और इसकी साइड 11 ही है,
मैं ऐसा ही मान लेता हूं, ठीक है। अब दोनों का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर को मैंने 7 मान लिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया जो कि साइड इंटू साइड होता है, साइड को मैंने 11 माना है तो 11 इंटू 11 हो गया। अब सिंपली पाई की वैल्यू रख दे बस, तो रखते हैं पाई यानी कि 22/7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। मैं देख रहा हूं ये 11 से ये कट हो गया 2 पर, 7 से 7 कट हो गया और कुछ कट नहीं हो रहा, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 11, 14/11, 14 रेशो 11, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, देन द डायमीटर ऑफ सर्कल इज, ये काफी इजी क्वेश्चन है। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, सर्कल पाई, मैं पूरा कंप्लीटली लिख लेता हूं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इट इज गिवन 2464। हमें रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, देखो 7 मल्टीप्लाई होगा इधर जाके, 22 से कट तो नहीं होगा, तो वैसे हम आंसर अगर सोचना चाहें तो 7 का मल्टीपल एक ही है बी, बाकी इसको हम सोल्व करते हैं पूरा। 2464 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, मैं 22 से इसे कट कर देता हूं, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। ओके, देन 112 आ गया, इंटू 7 है तो ये बनेगा 784, आर स्क्वायर 784 है। आर क्या हो जाएगा, रेडियस, मुझे पता है ये 28 का स्क्वायर होता है, 28, रेडियस 28 आ गई, डायमीटर इसका डबल कर दो, डायमीटर मैंने डबल किया, देन ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 56 सेंटीमीटर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दैट इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, अब सेमी सर्कुलर फील्ड का एरिया दिया गया है 30800 मीटर स्क्वायर, ओके, पेरीमीटर बताना है फील्ड का, तो देखिए ये सेमी सर्कुलर फील्ड हो गया, इसका एरिया, दोनों चीजें मैं लिख देता हूं पहले, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 इसलिए किया क्योंकि सेमी सर्कल है, अगर पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, ये इसका एरिया है। और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था जिसके अंदर हमने सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर वाला क्वेश्चन किया है कि ये जो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पाई आर प्लस ये डायमीटर जो कि 2r है, 2r, ये इसका पेरीमीटर होगा। इसके लिए हमें रेडियस चाहिए पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, और रेडियस निकलेगी यहां से क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है कि एरिया इतना है, तो इस हिंट को यूज करेंगे और एरिया फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, एरिया 30800 वो इक्वल है, पाई को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं 22/7, और नीचे 2 भी है वो 2 भी आएगा, और इनटू में आर स्क्वायर है। ओके, अब 22 जाएगा डिवाइड में, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 भी जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, अब हमें इसे खाली सिंप्लीफाई करना है, 2 से मैं देख रहा हूं ये 11 पे कट हो गया, देन 11 से मैं ये देख रहा हूं कि 11 2 जा, देन 11 8 जा, 0 0, ओके, ये फाइनली बच गया। अगर मैं 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं देन आई विल गेट 19600, और इक्वल टू में क्या है आर स्क्वायर,
ओके, अब r क्या आ गया, मुझे पता है 196 14 का स्क्वायर होता है, और 2 जीरो की हाफ हो गई तो एक जीरो लग गई, स्क्वायर रूट करते वक्त जीरोस हाफ हो जाती है, रेडियस आ गई। अब क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करनी है, खाली वैल्यू पुट करनी है, देन वी विल गेट पेरीमीटर। तब हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, कैसे देखिए, पाई 22/7 इंटू आर 140 प्लस 2 इंटू 140 दैट इज 280। ओके, पेरीमीटर होगा 440 प्लस 280 दैट इज 720। 720 बी ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर 720 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹36 पर मीटर इज 11880। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.60 पर मीटर स्क्वायर। देखो इनकी जो यूनिट्स है ना, पर मीटर स्क्वायर, इनसे भी हमें काफी चीजों का हिंट मिलता है। देन द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग फील्ड, देखो इससे मुझे क्या पता चला, पर मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, तो यानी कि ये बात कर रहा है सरकमफेरेंस की, क्योंकि फेंसिंग यहां पर होती है, जो फेंसिंग होती है वो बाउंड्री पर होती है, बाउंड्री पर फेंसिंग होती है, इस तरीके से सर्कुलर फील्ड है, बाउंड्री पर फेंसिंग हो गई, लेंथ में मान लेता हूं बाउंड्री की, लेट एक्स मीटर है, एक्स मीटर लेंथ मान ली। अब कितना खर्चा आ रहा है, 36 रुपए 1 मीटर पे आएगा, तो एक्स मीटर पे कितना आ जाएगा, 36 इंटू एक्स, और वो टोटल कॉस्ट भी दी हुई है 11880। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 36 डिवाइड कर देंगे, यानी कि बाउंड्री हमें पता चल गई, सरकमफेरेंस हमें पता चल गया, डिवाइड कर दो, 36 3 जा 0। ओके, 330 एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि इसकी बाउंड्री 330 मीटर की होगी। अच्छा, बाउंड्री का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस, 2 पाई इंटू आर 330 के इक्वल है। यहां से रेडियस निकालेंगे हम, दैट इज 330 इंटू, डिवाइड में जाएगा 2 और पाई दोनों ही 2, और पाई यानी कि 22/7, वो 7 ऊपर जाएगा। ओके, अगर मैं 22 से इसे कट करता हूं, देन 22 1 जा एंड 22 इंटू 15, यानी कि रेडियस आ गई 105/2, ये इसकी रेडियस निकल गई है। ओके, अब क्या कह रहा है, इस कोस्ट पर उसको प्लोइंग करनी है अपने फील्ड के अंदर। अब एरिया देखो, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये कोस्ट एरिया में मल्टीप्लाई होगी, तो एरिया निकालो, ये कोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। किस तरीके से, देखिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस 105/2 इंटू रेडियस 105/2 और इंटू कोस्ट 0.6 या 6/10 भी लिख सकता हूं मैं इसको, ये सीधा मैं कोस्ट निकाल रहा हूं। ओके, देन ये क्या हुआ, 6 3 और ये बना 5, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, और 2 से ये 11 पर कट हो रहा है। ओके, देन अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 3 3 जा 9, 9 को अगर मैं 105 से मल्टीप्लाई करता हूं देन 945, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 945 दोबारा लिख लिया और ऐड कर दिया, 59310, और बाय में 2 है तो 2 से इसे डिवाइड किया, देन आई विल गेट 5 समथिंग, तो एक ही ऑप्शन में है वैसे तो, पर पूरा चेक कर ले क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो 5 देन 1 देन 9, पूरा ठीक है मैच हो रहा है, 7.5 रुपीज
तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आज हम 17 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी हम 17 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17 प्लस 17 यानी कि 34 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50। तो इसके लिए पार्ट 3 भी आएगा जिसके अंदर हम बचे हुए 16 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।